जी दोस्तों, एक बार फिर से आपको नमस्कार, गुड इवनिंग, अभिवादन आप सभी को। मित्रों, आप जानते हैं पाकिस्तान में हर साल गधों की पैदावार डबल होती जा रही है। हर साल पैदा होने वाली जो संख्या होती है गधों की, वो अगले साल में दोगुनी हो जाती है। मैं कभी समझ नहीं पाया कि इसके पीछे कारण क्या है। अच्छा, इन गधों को पहचानना बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि ये गधे जो हैं, जो गिने जाते हैं वहाँ पर, वो वाक़ई में गधों वाले गधे होते हैं या दरअसल बहुत सारे गधे इंसानी रूप में भी मिल जाते हैं। ये बड़ा कन्फ्यूजन है, तो मुझे नहीं मालूम है कि संख्या जो है वो दोनों की मिला के गिनी जाती है या इकट्ठी। लेकिन फिर भी एक और कलाकार मुझे कल पहचान में आया, बल्कि आज सवेरे पहचान में आया और मैंने उसको पहचान कर आपके सामने पेश करने की सोची। मामला क्या है? ये भाई कमेंट कर रहा है भारत और अमेरिका के बीच हुई जो व्यापार डील है, व्यापार जो समझौता हुआ है, उस पर। और आप हैरान होंगे कि वो क्या कुछ कह रहा है इस तमाम डील के बारे में। बाय द वे, यकीन रखिए ये बंदा इसका नाम है अबसार आलम। ये अबसार आलम तमाम पाकिस्तान की टॉप जो पत्रिकाएँ हैं या जो अखबार हैं या जो वहाँ के जो मीडिया संस्थान हैं, उन संस्थानों का हेड रहा है और तो और तमाम के तमाम जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के रेगुलेटर्स की अथॉरिटी है वहाँ पर जिसका नाम पैमरा है, पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क पता नहीं क्या जो भी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए पैमरा नाम से बना रखी है उन्होंने रेगुलेटरी अथॉरिटी, वो ये उसका चीफ भी रहा है। हुँ? ये बंदा आजकल यूट्यूब पर वही कर रहा है जो तमाम पाकिस्तान के पत्रकार आजकल करते हैं, यानी कि बूट पॉलिश। तो भाई जहाँ बूट पॉलिश करते-करते भाई आपको बूट पॉलिश करनी है, आप पाकिस्तानी फौजियों की बूट पॉलिश खूब करिए। आपकी स्वतंत्रता है, आपकी फ्रीडम है, जो मर्ज़ी करिए, हाइब्रिड रिज़ीम है, उसके अंदर जो भी अलाउड है करते रहिए। मगर भाई साहब, आपको ये हक किसने दे दिया अफ़सर आलम साहब कि आप हिंदुस्तान की राजनीति पे या हिंदुस्तान की इकोनॉमिक्स पे बिना बात में कंट्रोल बात करनी शुरू कर दें, जिसका आपसे कोई लेना-देना नहीं और समझ की तो आप बात ही छोड़िए। और बायस्ड एटीट्यूड आपका साफ नज़र आता है, लेकिन फिर भी आइए मित्रों, बजाए कि मैं कोई टिप्पणी करूँ, मैं चाहूँगा कि आप खुद टिप्पणी कर लें, देखकर कि ये महापुरुष आपसे कह क्या रहे हैं। आइए, देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। आज फरवरी की 3 तारीख है और आज के व्लॉग में 2 इश्यूज हैं, बल्कि एक ही इशू है, लेकिन थोड़ा सा हम दूसरे इशू को भी टच करेंगे। अच्छा। एक तो ये है कि हुँ। मोदी साहब ने सरेंडर कर दिया प्रेसिडेंट ट्रंप के सामने और इसकी सुन रहे हैं आप? मोदी साहब ने ट्रंप के सामने सरेंडर कर दिया। अभी सरेंडर इनको क्यों नज़र आ गया, कैसे नज़र आ गया, मैं नहीं जानता हूँ। आगे समझने की कोशिश करते हैं। क्या कीमत अदा की है इस डील की अच्छा। जो अमेरिका और इंडिया के दरमियान हुई है, और इंडिया के लोगों के मफादात को कितना नुकसान पहुंचा है, क्योंकि मोदी साहब अपने दोस्त अडानी जो बिलियनर है इंडिया का, उसको बचाना चाहते थे। ये पूरी आप समझ रहे हैं? अडानी को बचाने के लिए भारत के हितों को मोदी जी ने बलिदान कर दिया है इस अमेरिका वाली डील के अंदर। मतलब ये वो एंगल है जो आपको दुनिया जहान में कहीं दूर-दूर तक दूरबीन लगा के आप ढूँढेंगे तो आपको नहीं मिलेगा। और समझ में तो आने की बात ही आप छोड़ दीजिए। मगर फिर भी आगे देखिए ये महोदय ये बात को अपनी को कैसे आगे बढ़ा रहे हैं। स्टोरी आपको अभी मैं बताता हूँ हुँ, हुँ। अपने आज के इस व्लॉग में। जो ट्रेड डील हुई है दोनों ममालिक के दरमियान, और उसमें जो सख्त तनकीद शुरू हो गई इंडिया के अंदर भी हुँ। और दूसरी जगहों पर भी मोदी साहब पे। और दूसरा, अच्छा, मतलब इंडिया में भी शुरू हो गई और दुनिया भर में हो रही है। मेरी समझ नहीं आता तनकीद के मतलब बदल गए हैं, मायने बदल गए हैं। ये कौन-सी किस्म की जो तनकीद मतलब क्रिटिसिज़्म जो हो रही है, वो क्रिटिसिज़्म कहाँ हो रही है? दुनिया जेलस हो रही है, दुनिया उछल रही है। ये भाई साहब कह रहे हैं कि मोदी की भारत में और दुनिया भर में क्रिटिसिज़्म शुरू हो गई। बहुत खूब, नॉट बैड। हमारा टॉपिक है आज आईजी पंजाब पाकिस्तान हुँ, डॉक्टर उस्मान साहब, उनका तबादला हो गया है हुँ, और उनको इतलात के मुताबिक एफआईए में भेज दिया गया है, और उनकी जगह राव अब्दुल करीम को हुँ, अ, पंजाब का आईजी पुलिस मुकर्रर किया गया है। ये क्यों हुआ है, इसके ताने मिलते हैं, ताने बाने जो दाता दरबार के बाहर भाटी गेट के सामने गटर में एक औरत और उसका बच्चा गिरकर जाँ बहक हो गए थे पिछले हफ्ते, और उसके बाद पुलिस ने जिस तरह सलूक किया उसके हस्बैंड के साथ, उसको पकड़ के मारा, उस पे तशद्दुद किया और उसको मनवाने की कोशिश करते रहे कि तुमने अपनी बीवी और बच्चे को बचाया, और अब भी है वही टैक्टिक्स, वही हथियार, वही आला कार, वही तशद्दुद। मैं इसको आगे इसलिए कर दिया क्योंकि हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है कि कौन से पुलिस चीफ को कहाँ चेंज कर रहे हैं, पंजाब में कहीं करें। मैं आपको इस वीडियो को वहीं तक चलाऊंगा जहां ये मोदी और भारत अमेरिका के व्यापार की बात कर रहे हैं। जी चलिए। और किसी बेगुनाह को पकड़ के मारो कि ताकि वो अपने उस जुर्म का इकरार कर ले जो उसने किया ही नहीं। तो बहुत इसका नेगेटिव इम्पैक्ट हुआ।
और लोगों ने इसको बहुत बुरा कहा। तो बड़ी तेजी से ये बात ये मुतालबा भी किया गया चीफ मिनिस्टर पंजाब से कि आप पुलिस के खिलाफ भी एक्शन लें और आईजी पुलिस पंजाब से शुरू करें, क्योंकि टॉप पे अगर आप एक्शन लेंगी तो तभी नीचे तक मैसेज आएगा। और वो जो कहते हैं ना, फिश स्टार्ट्स रॉटिंग फ्रॉम द टॉप फ्रॉम हेड, तो जाहिर है पंजाब पुलिस के अगर प्रॉब्लम है तो आईजी साहब का उसमें बक स्टॉप्स एट हिज टेबल। तो कौन सा बक स्टॉप होता है? ट्रांसफर करना कोई सजा होती है क्या? पागल है। स्टॉप हुआ और उनको तबादला किया गया। और अब उम्मीद है कि जिस तरह गवर्नेंस बाकी तमाम शोबों में भी वहाँ पे अच्छी गवर्नेंस इंट्रोड्यूस करवाई जा रही है पंजाब में, अब पंजाब पुलिस की रिफॉर्म्स को भी सीरियसली देखा जाएगा और किया जाएगा, इसकी बड़ी उम्मीद है। और क्योंकि अगर ये काम हो गया तो करोड़ों अवाम की दुआएं जो हैं वो दवाएं भी पुत्र, दवाएं भी मरीम नवाज साहिबा को मिलेंगी। तो ये थी आईजी पंजाब की तबादले की खबर और वजह। तो बहुत अच्छा एक कदम उठाया है पंजाब हुकूमत ने और बहुत अच्छा किया है कि ये अब मैसेज आएगा पंजाब पुलिस को कि उन्हें अपना घर सीधा करना है, बेल्ट उन्हें टाइट करनी है अपनी। जी। अब आते हैं ये जो मोदी साहब ने सरेंडर किया ट्रंप के सामने, और इसमें मैं आपको पहले अब जरा गौर करिएगा मित्रों, मोदी जी ने सरेंडर कर दिया है ट्रंप के सामने। अब कैसे किया है जरा सुनिए इनकी कहानी। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में चीजें बता दूं। अभी कुछ घंटे पहले प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक ट्रुथ सोशल पे अपना एक पोस्ट की है। उसमें उन्होंने कहा है कि मेरी आज प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब से बात हुई है फोन पे, और वो बहुत मेरे अजीम दोस्तों में से हैं, बहुत ही ताकतवर और काबिल इज्जत वर्ल्ड लीडर हैं अपने मुल्क के। और फिर उन्होंने कहा कि हमने ट्रेड पर बात की और रशिया और यूक्रेन की जंग खत्म करने की बात की। और फिर उन्होंने कहा कि हमने अब ये यहाँ पे अब ट्विस्ट आया। अब ये प्रेसिडेंट ट्रंप अनाउंस कर रहे हैं, जिस तरह उन्होंने सीज फायर पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान अनाउंस की थी। सुन जिस तरह से इन्होंने सीज फायर अनाउंस की थी, सीज फायर का जिक्र आ रहा है। मैं आपको बाय द वे इस सीज फायर की बात कर रहे हैं ना, मैं आज उसकी भी कहानी आपको सुनाता हूँ, जरा देखिए। जो 10 मई की सुबह और प्रेसिडेंट ट्रंप ने अनाउंस की थी, याद रखिएगा, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप ने इंटरवीन किया था और इंडिया की रिक्वेस्ट पे किया था, तो उस पे इंडिया ने कोई जवाब नहीं दिया। तो अभी दिया है पुत्र, वो ट्रंप ने खुद दे दिया है और बताया है कि तुम्हारे 8 गिरे थे। वो इतने दिन से उसने किसी का नाम नहीं लिया था, अब उसने नाम ले लिया है। मैं अभी मेरे पास वीडियो में निकाल के रखा मैंने, बेटा तुम्हारे लिए आज। फिर प्रेसिडेंट ट्रंप अनाउंस कर रहे हैं ये डील इंडिया और अमेरिका के दरमियान हुई है। इससे आप अंदाजा कर सकते हैं कि चीजें बिल्कुल वैसे ही है, वैसा ही सरेंडर है जैसे मई में हुआ था इंडिया का। वैसे बेवकूफ की औलाद, इंडिया और अमेरिका के बीच में अगर कोई डील होगी तो अमेरिका और इंडिया नहीं अनाउंस करेंगे तो और कौन करेगा? तुम करोगे? कार्टून से इंडिया ने अब दोबारा अमेरिका को सरेंडर किया, पहले पाकिस्तान को किया था। अब इसमें क्या कह रहे हैं? पहले पाकिस्तान को किया था, और सुन लो, पहले पाकिस्तान को किया था। हरामजादा बोल के आ रहा है पहले इंडिया ने पाकिस्तान को सरेंडर किया था। कह रहे हैं कि प्रेसिडेंट ट्रंप ये कह रहे हैं अपने उसमें कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इत्तेफाक की एग्री किया है कि वो रूसी तेल खरीदना बंद कर देंगे। ये बहुत बड़ी खबर है। अच्छा, नहीं कर रहे थे और इस वजह से उन पर पाबंदियां थी, और उसकी बजाय रूस की बजाय वो अब अमेरिका से तेल खरीदेंगे इंडिया। और सरेंडर क्या होता है मैं आगे इसकी आपको वजूहत बताता हूं। ये सरेंडर होता है बेटा, हमको जहां से सस्ता मिलेगा वहां से खरीदेंगे। मोदी ने कब बोला कि हम लेंगे? बड़ी ही दिलचस्प वजूहत है मोदी साहब ने ये क्यों किया है और अवाम को कैसे अपनी को बेवकूफ बनाया उन्होंने। अच्छा, और फिर उन्होंने कहा कि और वेनेजुएला से तेल खरीदेंगे। अब वेनेजुएला पे अमेरिका का कब्जा है, उसकी आमदन उसका सारा रेवेन्यू अमेरिका को जा रहा है, उसमें से अपना हिस्सा रखता है, फिर थोड़ा सा वेनेजुएला को भी देता है। तो अमेरिका से तेल खरीदेंगे और वेनेजुएला से खरीदेंगे इंडिया साहब, अब वो रूस से नहीं खरीदेंगे। और उन्होंने कहा कि ये जो उनका शिफ्ट है तेल हमसे और वेनेजुएला से खरीदना और रूस से बंद करना, ये यूक्रेन के खिलाफ जो जंग जारी है उसको बंद करने में मदद मिलेगी, क्योंकि ये प्रेसिडेंट ट्रंप का एक पुराना मंत्रा है कि जी जो इंडिया तेल खरीद रहा है, और इंडिया 90% जो इंडिया की तेल की जरूरियात थी 80 से 90% वो रूसी तेल से पूरी हो रही थी, और बहुत सस्ता इंडिया ये तेल खरीद रहा था, और उसका फायदा भी आम आदमी को नहीं दे रहा था इंडिया। अच्छा, तो वो रेवेन्यू इकट्ठा किया जा रहा था, इतना टैक्स उस पर लगा रहे थे, और वो रेवेन्यू किधर निकला है? अवाम को निचोड़ा, सस्ता तेल रूस से खरीदा और टैक्स
भी अवाम पे लगाया, वहां से पैसा इकट्ठा किया, अपने दोस्त कौन सा टैक्स लगाया भैया आवाम पे घोड़े? कौन सा टैक्स लगाया आवाम पे? आवाम पे कोई एडिशनल टैक्स लगा दिया क्या? पागल। अडानी को नवाजा, वो बिलियनर हो गया। और साथ कैसे जो इसमें अडानी कैसे नवाज गया भाई, जरा बताना। अडानी ने उल्टा पैसे दिए हैं भारत सरकार को, इंडियन गवर्नमेंट को, टैक्स में, जो उसने तेल वहां से लिया उसका। और अंबानी अडानी अडानी ने भी, अंबानी ने भी। पैसा रेवेन्यू से अवाम से इकट्ठा किया, उनको रिलीफ नहीं दिया। अच्छा, उससे $85 बिलियन का डिफेंस बजट पेश किया है इंडिया ने आज। अबे आप घोड़े की औलाद, ये 85 बिलियन का जो डिफेंस बजट है, ये पाकिस्तान के लिए है क्या? वो इंडिया के लिए नहीं है? क्या बकवास है ये? अगर पैसे हैं तो हिंदुस्तान के हैं ना, ये पब्लिक किसकी है? हिंदुस्तान की है ना। हम अपने पैसे को रख के आग लगाए, तेरे से मतलब क्या है भाई? हैं? हम डिफेंस पे अपने पैसे लगा रहे हैं इसलिए क्योंकि तुम्हारे जैसे कमीने बगल में रहते हैं, तुम्हारे जैसे घटिया सुअर रहते हैं बगल में। सोचें कि अवाम वहां की गरीब है, हम्म। भूखी है। अच्छा। गौ माता और डंग केक जो है, उसके वो काउ डंग केक, वो उनका पसंदीदा सारा वो काम है। और उनको बजाय आसानी सुन दे रहे हैं? ये क्या कह रहे हैं? मतलब ये जो मुल्क है, जो तरक्कियां हो रही हैं, यहाँ साइबर सिटी बन रही हैं, यहाँ पर सिलिकॉन वैली की के जो एग्रीमेंट्स हैं वो यहाँ हो रहे हैं बेंगलोर में। ये भाई साहब को अभी तक ये गाय के गोबर पे अटके हुए हैं। सालों उस गोबर को उठा के अपने मुंह पे मल लो, खा लो, इसी लायक बचे हो। दे उनको कोई पेट्रोलियम की कीमतें सस्ती करते, ये नहीं किया। क्यों वो कह करेंगे? क्यों करेंगे? हैं? क्यों करेंगे भाई? वो हमारे को फायदा नहीं हो रहा उसका। हम जो वहां से पैसा ले रहे हैं अपने ऊपर, हमारे यहाँ जो टैक्स आ रहा है उनका, उससे हम अपने इन्फ्लेशन को नहीं कम कंट्रोल कर रहे हैं। क्या बात कर रहा है? पैसा जमा किया, अडानी को फायदा पहुंचाया, अंबानी को पहुंचाया कैसे? अपने। कैसे? टेल मी। कहां से अडानी अंबानी को उसमें क्या फायदा हो गया भाई? हम अगर टैक्स ले रहे हैं, तेल ले रहे हैं, उससे अडानी अंबानी को कैसे फायदा होता है भाई? पागल है क्या? अगर अडानी अंबानी ला रहे हैं वहां से तेल, तो वो उसको रिफाइन करके फर्दर यूरोप में बेच रहे हैं, नहीं बेच रहे? उससे इस कंट्री में फॉरेन एक्सचेंज आ रहा है, नहीं आ रहा? क्या आदमी है? आपको पंजाब की पार्टी को पहुंचाया, और साथ जो पैसा हुकूमत ने इकट्ठा किया, उससे आपने डिफेंस बजट अपना $85 बिलियन किया और जंगी माहौल बनाया है इस खित्ते में। तो बजाय गरीब आवाम की खिदमत करने के, ये अच्छा, किस तरफ? तो हमको तुमसे सीखना पड़ेगा है? इस मुल्क में हमारी पब्लिक क्या सोचती है वो हम तय करेंगे या तुम तय करोगे वे? मोदी साहब ले जा रहे हैं। खैर, ये एक अलग बात बीच में आ गई। और उस पे ये जो ट्रंप साहब ने फिर उनको कहा है कि उन्होंने ये काम किया, और उन्होंने कहा कि हजारों लोग मर रहे हैं यूक्रेन रूस की जंग में, जो अब रुक ठीक। जाएगी। और उन्होंने कहा है कि अब दोस्ती और रिस्पेक्ट में, प्राइम मिनिस्टर मोदी की दोस्ती और रिस्पेक्ट में, और उनकी रिक्वेस्ट पे लिखा है, और उनकी रिक्वेस्ट पे, दरखास्त पे मोदी साहब की, और इमीडिएटली उन्होंने जो इफेक्टिव इमीडिएटली उन्होंने कहा है कि जो ट्रेड डील है बिटवीन अमेरिका और इंडिया, और उसमें अब अमेरिका अब उन पे जो टैरिफ था वो कम करे, 25% था तो उसको 18% पे ले आया है, 25 से 18%। ये रिक्वेस्ट जो होती है वो दोनों तरफ काम करती है। अमेरिका के प्रोडक्ट्स यहाँ सस्ते नहीं हो रहे क्या? अमेरिका के प्रोडक्ट पर टैरिफ नहीं खत्म हो रहा है क्या? उनकी जो दालें आ रही थी उन पर जो टैक्स लग रहा था 30% का, वो क्या हुआ? वो नहीं याद आया ना? नहीं आ रहा होगा। और अभी तो तुम्हारी समझ कितनी का इकोनॉमिक्स की अभी एक्सपोज होती है, जरा देखते जाए। पे शायद 19% है। और जो एक्स्ट्रा 25% लगाया था रशियन ऑयल खरीदने की वजह से, वो भी हटा दिया। तो इंडिया को इस सेंस में बड़ा रिलीफ मिला है। लेकिन बात अभी यहां खत्म नहीं हुई। अच्छा। उन्होंने कहा कि ये अब ये यहाँ पे देखें, उन्होंने 25 से 18 किया, 7% सिर्फ कम किया है इंडिया पे जो टैक्स है। और 50%, 50 था घोड़े, 50%, 25 हो गया रशिया वाला, ऊपर से 8% गया। और बाय द वे, रेसिप्रोकल का मतलब पता है कि अंग्रेजी में क्या होता है? रेसिप्रोकल जो टैरिफ होता है उसका मतलब आता है क्या? नहीं आता है तो गूगल कर ले भैया, किसी डिक्शनरी में जाकर ढूंढ ले, देख तो सही कि क्या मतलब होता है। वो दोनों तरफ के लिए होता है। और इंडिया की दायरे इस दौरान तजारत तो खराब हुई है, और अच्छा। अमेरिकन बायर्स जो हैं वो पिछले 1 साल से कहीं और से भी कुछ खरीद रहे होंगे, तो एक झटका जो इंडिया को लगना था वो लग चुका है। लेकिन और इसके इंडिया में जो इन्वेस्टमेंट आई उसका क्या? जो अमेरिकन कंपनियों ने यहाँ इन्वेस्टमेंट की उसका क्या? वो उसका झटका अमेरिका को नहीं लगाया क्या?
ट्रंप के मना करने के बावजूद उनकी कंपनियां यहां भाग के आ रही थी, उसका क्या मतलब होता है पता है कुछ? जो गूगल यहाँ इन्वेस्ट कर रहा है, अमेजन जो इन्वेस्ट कर रहा है, उसका क्या कुछ समझ में आता है? इसके नतीजे में पहले उन्होंने तेल बंद कराया, रशिया से सस्ता तेल नहीं खरीदेगा इंडिया, अब महंगा तेल खरीदेगा, तो वो जो रेवेन्यू एक्स्ट्रा आ रहा था वो नहीं आएगा। उसके बाद उनके जो अडानी को फायदा हो रहा था वो नहीं होएगा। दूसरा ये अडानी खाली तेल पर ही जिंदा है। अडानी खाली तेल पर ही जिंदा है, कमाल है यार। उन्होंने किया है कि टैरिफ कम किया, 25 से 18 कर दिया, लेकिन इन रिटर्न अमेरिका ने लिया क्या इंडिया से? उन्होंने कहा कि दे विल लाइकवाइज मूव फॉरवर्ड टू रिड्यूस देयर टैरिफ्स एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स अगेंस्ट द यूनाइटेड स्टेट्स टू जीरो। उन्होंने मतलब समझ में आ रहा है कुछ? चल बता, मैं तेरा मतलब जितने इन्होंने बैरियर लगाए हुए हैं, जितने टैरिफ, नॉन टैरिफ बैरियर, खुफिया टैरिफ या जाहिर टैरिफ, उसको जीरो पे ले। ये कहाँ लिखा है? और अगर ये होता है तो फिर रेसिप्रोकल का मतलब क्या हुआ? तेरे को पता है नॉन टैरिफ बैरियर क्या होते हैं? अकल है कुछ? नॉन टैरिफ बैरियर क्या होते हैं पता है? टैरिफ तो टैरिफ हुआ, जो नॉन टैरिफ बैरियर है वो क्या होते हैं? कुछ अकल है? जो नॉन टैरिफ बैरियर उनको 0% किया जा रहा है। और बाय द वे ये हमेशा चीजें रेसिप्रोकल होती हैं। हर एक टैरिफ की जो शर्त होती है वो रेसिप्रोकल होती है, दोनों तरफ लगती हैं चीजों को। यूं समझो महाराज, अकल दकल है कुछ? और अमेरिका की जितनी भी ट्रेड होगी उस पर जीरो टैरिफ होगा, खुद लगा रहा है। सुने आप, अमेरिका की जितनी ट्रेड होगी उस पर 0% टैक्स है, और जो भारत की ट्रेड होगी उस पर 18% टैक्स है। ये बता रहे हैं भाई साहब, इनकी ये इकोनॉमिक्स की समझ है। 18% इंडिया पे। तो और उन्होंने कहा कि ये होगा, और उन्होंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने वादा किया है, कमिटेड, कि वो ही विल बाय अमेरिकन, जो अमेरिकन प्रोडक्ट्स है वो खरीदेगा इंडिया। कौन से वाले? ये भी तो हम तय करेंगे ना, कौन से वाले प्रोडक्ट हम खरीदेंगे, हमें किसकी जरूरत है किसकी नहीं, वो हम तय करेंगे ना। और कितने खरीदेंगे वो भी हम तय करेंगे, है कि नहीं? नहीं समझ में आ रही ना बात यार? गंवारों, कुछ पढ़ लिख लिया करो। मजेदार बात अब आने वाली है कि वो अमेरिकन प्रोडक्ट्स खरीदेगा एट अ मच हायर लेवल। ये अच्छा, मच हायर लेवल मतलब वॉल्यूम में, ठीक है, ओके डन। इन एडिशन टू, मतलब इन एडिशन टू ओवर $500 billion of US energy, technology, agricultural, coal and many other products। उनके $500 अरब से भी ज्यादा ये चीजें कि ये जो उन्होंने खरीदनी है, एनर्जी में, टेक्नोलॉजी में, एग्रीकल्चरल, कोर प्रोडक्ट्स और दूसरी प्रोडक्ट्स अमेरिका से खरीदेंगे। ये क्या हुआ? 300 की तो हम पहले ही खरीद रहे हैं मियाँ, पता है? तुम कभी कभी मुल्लागिरी छोड़ के पढ़ा लिखा करो। 300 बिलियन तो हम पहले से ही खरीद रहे हैं, उसमें 200 बिलियन बढ़ाई, तो हमने बढ़ाया क्या? टोटल 200 बिलियन, फर्क 200 बिलियन का। एग्री में हम क्या खरीद रहे हैं? बादाम, एलमंड्स खरीद रहे हैं उनसे, तो क्या हो गया? हम इंडिकेट्स खरीदते हैं। मालूम है एलमंड्स हमारे यहाँ पे बिना कुछ अनाउंस किए कितने महंगे हो रहे हैं अमेरिका वाले यहाँ पे? क्योंकि हमने टैरिफ लगा रखा है। नानी किसकी मर रही है? अमेरिकन एक्सपोर्टर की। बात समझ में आती है कुछ? कहाँ से $500 चले बिलियन आप? पता कितना है? इंडिया का पूरा बजट तकरीबन $500 बिलियन है। तो आए? पूरा सुन लो भैया, कह रहा है इस गंवार से इंडिया का पूरा बजट $500 का है, $500 बिलियन का। इनसे ये पूछो कि ये कहाँ लिखा है ट्रंप की ट्वीट में कि 500 बिलियन एक साल में। इस गंवार से कोई पूछे कि अबे घोंचू, उसमें कहाँ लिखा है कि एक साल में 500 बिलियन लेने हैं? वो 5 साल में हो है, 10 साल में है, किसने देखा है, किसने पूछा है? ये इसको क्या बताऊं बिहारी भाई, इसको क्या समझाऊं मैं? साल के बजट से वो अमेरिका का सामान खरीदेंगे, वादा कर लिया, कमिटेड। उन्होंने ऑल कैपिटल लिखा है, कमिटेड, प्रेसिडेंट ट्रंप ने। तो इंडिया ने ये क्यों कमिट किया है इतना कुछ? मैं इसकी वजह बताता हूं आपको। अच्छा,
और फिर उसके बाद उन्होंने कहा है कि आवर अमेजिंग रिलेशनशिप विद इंडिया विल बी इवन स्ट्रॉन्गर गोइंग टू फॉरवर्ड, हमारा ताल्लुक बहुत अच्छा हो जाएगा, वगैरह वगैरह वगैरह। और फिर उन्होंने अपनी और मोदी साहब की जो तस्वीर है एक इंडिया टुडे के टाइटल पे लगी, वो भी उन्होंने पिक की। उसके बाद मोदी साहब का जवाब है, मैं वजह आपको बताता हूँ इंडिया ने ये डील क्यों की। अच्छा वंडरफुल टू स्पीक विद माय डियर फ्रेंड प्रेसिडेंट ट्रम्प टुडे। उन्होंने कहा मैं अपने दोस्त से प्रेसिडेंट ट्रम्प से बात हुई है, बहुत खुश हूँ कि हमने जो मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स हैं उस पर 18% ड्यूटी होगी अमेरिका में। ये बात दोनों तरफ से हुई है। बिग थैंक्स टू प्रेसिडेंट ट्रम्प ऑन बिहाफ ऑफ द 1.4 बिलियन पीपल ऑफ इंडिया। 1.4 अरब लोग जो रहते हैं इंडिया में, उनकी तरफ से बहुत शुक्रिया अदा किया है इस वंडरफुल अनाउंसमेंट पे। खूब मक्खन लगा रहे हैं मोदी साहब। और उसके बाद उन्होंने कहा कि व्हेन टू लार्ज अच्छा मतलब ट्रंप लिखे तो वो मक्खन नहीं है, मतलब बल्कि मुझे तो हैरानी थी कि मोदी जी ने जो लैंग्वेज लिखी है वो इतनी प्रोफेशनल लैंग्वेज है कि उसमें कहीं कोई फ्लैटरी जैसी चीज ही नहीं है। और बल्कि वो ट्रंप को देखो क्या कह रहा है, वो इनको यार होश नहीं आया, पर क्या कहूं, आई मीन मुल्लागिरी है कि जान नहीं economies and छोड़ती। the world's largest democracy work। दुनिया की दोनों जमहूरियतें और इकोनॉमी आपस में काम करती हैं तो लोगों को बहुत फ़ायदा होता है और बड़ी अपॉर्चुनिटीज निकलती हैं जो दोनों तरफ को फ़ायदा पहुंचाती हैं। फिर उन्होंने कहा कि प्रेसिडेंट ट्रम्प की लीडरशिप में ग्लोबल पीस और स्टेबिलिटी और प्रॉस्पेरिटी होगी और वगैरह वगैरह, वो तारीफें की हुई हैं। आई लुक फॉरवर्ड टू मेक वर्किंग क्लोजली विद हिम टू टेक आवर पार्टनरशिप। तो मैं उनसे मिलकर काम करके और पार्टनरशिप को आगे ले जाऊंगा। इसमें उन्होंने रूस से तेल बंद करने की बात नहीं की। मोदी ने नहीं बात की, ट्रंप नहीं ने की ना, नहीं की ना, बात समझ में आई, नहीं की ना। की है कि रशिया से तेल खरीदना बंद कर देगा। मोदी ने नहीं किया अपने ट्वीट में, फिर डंडी मार गया। फिर ये भी नहीं मोदी साहब ने बताया कि हम यानी कि इंडिया ने जीरो टैरिफ कर दिया अमेरिकन प्रोडक्ट्स पे, ये भी नहीं बताया। यही ये नहीं है तो कहां से बताए गोचू, मैं जो किया नहीं है वो कहां से बताया, वो नॉन टैरिफ बैरियर है घोड़े। भी नहीं बताया कि हम अब अमेरिका से और वेनेजुएला से तेल खरीदेंगे रूस से बंद करके, ये भी नहीं बताया। महंगे क्यों महंगे दाम बताने की जरूरत क्या है, किसने कहा तेल, ये तेरे से किसने कह दिया कि हम किस दाम पे खरीदेंगे, किस रेट पे खरीदेंगे, किसने कह दिया महंगा है। हमने हमेशा ये कहा है कि हमको तेल जहां मिलेगा मार्केट में हम वहां से लेंगे। हमने सिर्फ ट्रेड की बात की है, उसमें एग्जैक्टली क्या लेंगे, उसके क्या दाम होंगे, ये तो किसी ने बोला ही नहीं भाई। हम खरीदेंगे। फिर तीसरी बात ये भी नहीं बताई कि $500 बिलियन से भी ज्यादा हम हाँ ने वादा कर लिया है कि हम अमेरिकी अमेरिकी साजो सामान खरीदेंगे, ये भी नहीं भले किया। आदमी, मोदी जी ने तो कभी ये भी नहीं बताया कि 300 बिलियन का हमारा ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट है। तो मैं तुमको एक बात बताऊं, क्योंकि हमारे यहाँ जब एग्रीमेंट होते हैं तो ऑलरेडी अखबारों में छप चुके होते हैं, वो सबको पता होते हैं, आम पब्लिक को पता होते हैं, लोग गूगल भी करते हैं, पता है। तुम्हारी तरह मुंह उठा के नहीं चले जाते हैं कुर्सी पे बैठ के बकबक करने के लिए। गूगल नाम की एक चीज होती है, उसको गूगल करो, ये एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट है, ऑलरेडी मौजूद है 300 बिलियन का। उस पे 500 बढ़ाए गए, 200 बढ़ा के 500 किया गया है उसको। कैसे कैसे लोग उसमें क्या बताएंगे मोदी जी भाई, हैं? जो डील होएगी तो बताएंगे ना, कोई नई चीज होगी तो। अब इसके बाद वहां पे फट गया फटा इंडिया में। क्या और वहां पे सुहासिनी हैदर है, उन्होंने ये बातें सारी वो एक जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने कहा है कि आधा सच बोला है मोदी साहब ने अपने ट्वीट में, आधा झूठ बोला है। तो जो मोदी साहब की आदत है क्यों हमेशा से। भाई, अच्छा अच्छा जरा बताना कि सुहासिनी हैदर को कौन सा वाला सच समझ में आ रहा है, ट्रंप वाले को वो सच मान रही है या मोदी वाले को। उनका प्राइम मिनिस्टर कौन है या प्रेसिडेंट कौन है, ट्रंप या मोदी, इससे पता लगता है ना वो कौन से अखबार से आते हैं। और बाय द वे, तुम लोगों को खाली सुहासिनी हैदरी को सूझती है हमेशा, कोई और क्यों नहीं सूझता। बाय द वे, बीबीसी क्या कह रहा है इस बारे में, जर्मन मीडिया क्या कह रहा है, अमेरिकन मीडिया क्या कह रहा है इस बारे में, मगर वो तुमको अंधे हो नजर नहीं आता है? तुम्हें नजर क्या आता है, खाली सुहासिनी हैदर, यही है ना। क्या बात है, क्या बात। झूठ बोलते हैं पाकिस्तानी, तो ये हमेशा से कहते रहे कि इतनी ठुकाई हुई है मई में और फिर अभी तक झूठ बोल रहे हैं। फिर इसके बाद जो अच्छा जयराम मित्रों, मैं आज आपको, ये बहुत दिन से मैं आपसे जिक्र कर रहा था ना, आज मैं आपको ये भी दिखाऊंगा ना, मई में ठुकाई हुई है, मैं इसको दिखाता हूँ आज ठुकाई किसकी हुई है, दिखाऊंगा उसी ट्रंप के मुंह से जिसका ये गाना गा रहा है। रमेश है, कांग्रेस आई के जो लीडर हैं, उन्होंने उन्होंने कहा है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने ही ऑपरेशन सिंदूर के बंद होने का ऐलान किया था वाशिंगटन से, और आज उन्होंने इस डील का ऐलान किया। और फिर उन्होंने कहा है कि इंडिया की जो रशिया से तेल की खरीदारी बंद, उन्होंने भल ये सारी बातें करके उन्होंने आखिर में ये कहा है कि प्रेसिडेंट ट्रंप के पास कोई ना कोई ऐसी गिदड़ सिंगी जरूर है
कोई ना कोई ऐसा ब्लैकमेलिंग, उनके पास कोई टूल है, लेवरेज है, जिससे उन्होंने मोदी को दबा लिया है। तो वो ये कह रहे हैं कि मोदी साहब दब गए हैं, मोदी साहब ने सरेंडर कर दिया है, और उन्होंने कहा है कि जो अब दोबारा ये जफियां शफियां डालेंगे, और इंडिया के मफादात को उन्होंने बेच दिया है। और इसके बाद जो है वो जो माइकल कुगलमैन है, वो एक हाँ एनालिस्ट है साउथ एशियन, उन्होंने कहा कि जो सर्जियो गॉट जो नए सफीर अमेरिका के इंडिया में पहुंचे हैं, उनके वहां पहुंचने के बाद दोनों ममालिक के दरमियान ये डील मुकम्मल हुई है। और तो उसकी मैं आपको वजह जो डील की बताना चाह रहा हूँ, लेकिन एक चीज मैं सिर्फ आपसे, और वो जो मैंने क्या सोचो, अच्छा सर्जियो, अगर माइकल कुगलमैन ने सर्जियो गोर का जिक्र किया है, सर्जियो गोर के जिक्र करने से फर्क क्या पड़ा इस सारी बात पे? एम्बेसडर है, उसका काम है ये। बजट की बात की है कि ये जो 500 बिलियन इसका है हम्म, खरीदारी, तकरीबन इनका $550 बिलियन बजट है इंडिया का टोटल, और उसमें से $500 बिलियन की इन्होंने खरीदारी अमेरिका से करनी है, वादा कर लिया साहब। अब जरा कोई कोई इसकी अकल को देखो दोस्तों, कि इस आदमी को इतनी अकल है कि ये साल में से इसको न जाने कैसे जोड़ रहा है। मतलब इमेजिन करो, मतलब इससे आपको ये समझ में आना चाहिए कि पाकिस्तान का जो बेड़ा गर्क है वो क्यों गर्क है। जब ऐसे ऐसे कलाकार वहां टॉप पोस्ट पे बैठते होंगे, तो आपको क्या लगता है वो मुल्क का बेड़ा गर्क क्यों नहीं होगा? अगले को ये नहीं समझ में आ रहा कि जो एक डील हुई है उसका टाइम फ्रेम कुछ भी नहीं रखा हुआ है, मगर वो उसको अपने आप एक साल में लेके आ रहा है, और वो कह रहा है कि वो क्या कहा जाए, I mean, अब आप समझ नहीं सोचिए आता। कैसा एक दूसरे को ये लोग वो चूना लगाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब ये बात हो गई। अब मैं आता हूं कि ये क्यों किया। ये जाहिर है आपको लगेगा कि ये तो हम्म सरेंडर कर दिया मोदी ने अच्छा, ट्रंप के सामने अपने कौमी मफादात का, और ये तो इतनी तुम रायत बताए नहीं कमीने कि कौन से मुफादात का यहाँ सरेंडर हो गया। देरी में मिला कुछ भी नहीं रिटर्न में। तो उसकी वजह ये है कि आपने देखा होगा कि एक हैं साहब गौतम अडानी, हम्म गौतम अडानी नाम याद रखिएगा। अच्छा, और इनको अभी जनवरी 2026 में इन पे केसेस चल रहे थे हम्म अमेरिका में। वो अच्छा, केसेस की मैं तफसील आपको बताता हूँ। हम्म लेकिन अडानी की इंडाइटमेंट हो गई, उन पे फर्द जुर्म आयद हो गई ओके, अमेरिका में। मतलब कि उन पे जो केसेस थे, फ्रॉड था उसमें, रिश्वत थी, उसमें बहुत सारे मामला थे, अच्छा, मिलियंस ऑफ डॉलर्स के। मैं अभी तफसील आपको बताता हूँ। तो अच्छा बताओ, उन पे 26 जनवरी 2026 में हम्म उन पे ना सिर्फ फर्द जुर्म आयद होगी, बल्कि वहाँ के जो जस्टिस डिपार्टमेंट है, हम्म उसने अपने अदालत से ये हुक्म ले लिया कि अडानी को, क्योंकि मोदी साहब वारंट सर्व नहीं होने दे रहे इंडिया में हुकूमत रोक रही थी। अमेरिका से वारंट गिरफ्तारी आते थे अच्छा, अडानी साहब के, और अच्छा, इंडियन हुकूमत उसे रिसीव करके आगे नहीं ले जाती थी। तो उन्होंने इससे वो क्या होगा? अदालत से इजाज़त ली अमरीकियों ने हम्म कि हम अडानी साहब को डायरेक्ट, गौतम अडानी को डायरेक्ट ईमेल के ज़रिए ये वारंट सर्व कर देंगे। और उन्होंने कर हम्म दिए, और उसके बाद वो नहीं आए, उनके वकीलों को भी वहाँ सर्व कर दिया अमेरिका में, और फिर हम्म उसके बाद उन पे फर्द जुर्म आयद कर दी गई। इसका हम्म मतलब है जुर्म साबित हो गया। और आए, अब और सुनो मित्रों, ये कमाल हुआ। मतलब किसी के खिलाफ कोई केस रजिस्टर कर दिया तो जुर्म साबित हो गया। अब भाई ये नई बात है, ये कमाल का पाकिस्तानी जस्टिस है। कहता है फर्दे जुर्म आयद हो गई, यानी कि जुर्म साबित हो गया। अरे भाई, वारे सिर्फ पाकिस्तान। फैसला आना बाकी है। अब अडानी अच्छा, खाली फैसला आना बाकी है, वो डिसीजन हो गया। वो क्या बात है, वाह। साहब की गर्दन जब फंसी है शिकंजे में, हम्म तो अडानी साहब वो तोता है जिसमें मोदी साहब की जान है। अच्छा, और आई मीन आप, दिस इज एब्सोल्युटली हिलेरियस, क्या आदमी है ये। या समझ लें कि मोदी साहब वो तोता है जिसमें अडानी की जान है। दोनों का गठजोड़ है। अच्छा, और जितनी मोदी साहब की सियासत है, जितना हाँ, पैसा मोदी हम्म साहब के ऊपर खर्च होता है, और उनकी पार्टी पे और ये हिंदुत्व नजरिए को फरोग देने पे, और हम्म मीडिया के जरिए, और उनकी कैंपेनें जितनी चलती हैं, वो सब अडानी करता है। अच्छा, और ये कब उन पे हुआ क्या था? और ये मैं आपको बताऊं, गौतम अडानी जो हैं, अडानी हाँ, ग्रुप इन पे न्यूयॉर्क में इंडाइट हुए नवंबर 2024 में, और फिर अब जनवरी 2026 में $265 मिलियन की रिश्वत
और इन पे उस पे है सोलर कॉन्ट्रैक्ट्स इन्होंने लिए थे उस पे, और उन्होंने कहा कि इन्होंने इन्वेस्टर को मिसलीड किया, वहां से मिलियंस ऑफ डॉलर्स इकट्ठे किए और फिर इसके बाद ये गायब हो गए और इसके फ्रॉड करके, और इसके बाद उनके वारंट गिरफ्तारी जारी हुए। अब मोदी साहब अडानी को बचाना चाहते हैं। अच्छा। तो अब जब प्रेशर बढ़ा, पहले तो प्रेशर को रेजिस्ट करते रहे ना कि उनके वारंट गिरफ्तारी एक्सेप्ट नहीं करते थे, और साथ रशियन ऑयल भी खरीदते रहे, उससे पैसा भी इकट्ठा करते रहे। अडानी रशियन ऑयल जितना खरीदा जा रहा था उसका सारा कॉन्ट्रैक्ट अडानी और अंबानी के पास था, कुछ थोड़ा सा अंबानी के पास था, ज्यादा अडानी के पास था। वो लाता था तेल सस्ते दामों वहां से और अपनी। सुनो मित्रों, और सुनो, मतलब पूरे यूरोप की सप्लाई अंबानी कर रहा था। सऊदी अरब की ऐसी की तैसी हो गई अंबानी के चक्कर में, पूरे यूरोप की सप्लाई टेक ओवर हो गई वहां पे, और ये कलाकार क्या कर रहा है, अडानी को ज्यादा मिल रहा था तेल। आई मीन दिस इज, मुझे नहीं मालूम ये लोग कहां से आते हैं भाई, कौन सी दुनिया से आते हैं ये चीजें, पर दिस इज एब्सोल्युटली माइंड बॉगलिंग कि मतलब ये कब से हो गया भाई। और दूसरी बात ये कि ये खाली अडानी और अंबानी तेल मंगा रहे थे, ये इसको किसने बताई होगी बात, नहीं इसको कहां से इन्फॉर्मेशन मिली होगी। जो जो सरकारी कंपनियां हैं उनका क्या, और तुमको मालूम है जिनमें प्राइवेट कंपनियां कितनी बन गई हैं जो खरीद रही हैं इसमें रशिया से तेल, और कोई उन प्राइवेट कंपनियों को कैसे रोकेगा, जरा समझाना मुझे। अगर गवर्नमेंट हमारी परचेज नहीं करती है और बाकी के लोग परचेज कर रहे हैं, प्राइवेट एंटिटीज कर रहे हैं, तो क्या होगा। रिफाइनरी में इंडिया में उसको रिफाइन करता था और महंगे दामों यूरोप में भी बेचते थे, इंडिया में भी बेचते थे। तो अडानी की तो मौजें लगी हुई थी, लुट मची हुई थी। उसके बाद साथ मोदी साहब को भी फायदा था, तो इसलिए अमेरिका के साथ ताल्लुकात खराब होते जा रहे थे। अच्छा, अब ये कैसे हुआ भला, मोदी साहब को इसमें कैसे फायदा हो गया, ये कौन जाने। जब वो अडानी पे उन्होंने फर्द जुर्म आयद कर दी, तो अब तो ज़ाहिर ट्रीटी, ऐसा ही है फ्लेक्स, बिल्कुल ऐसा ही है। इंटरनेशनल ट्रीटीज हैं जिसके तहत सजा हो जाती तो इन्हें देना पड़ता वापस अडानी को। तो अडानी तो वो तोता है जिसमें मोदी साहब की अच्छा, जान है। अडानी को देना पड़ता फिर, है ना, क्या बात है। फॉर द, मतलब पहली बात तो ये कि किसी के ऊपर कोई एफआईआर का होना, केस दर्ज होना, उससे ये कह रहे हैं कि भैया जुर्म साबित हो गया, क्या बात है। उसको कैसे दें, इसलिए उसको बचाने के लिए अब ये ट्रंप से इन्होंने डील की है जिसमें इंडिया के मफादात को नुकसान पहुंचा है, और अब रशियन ऑयल खरीदना बंद कर देंगे। यहाँ पे एक पाकिस्तान के लिए मौका, अगर पाकिस्तानी सुन रहे हो तो, हाँ हाँ, कि वो रशिया के साथ अपने ताल्लुकात बेहतर कर लें इस वक्त। ओए बेटा, ओए वो जो तुमने एक जहाज मंगवाया था उसको रिफाइन कर पाए थे क्या। सालो, तुम तो ढूंढ रहे थे कि हम इसको लेके करें क्या, कोई हमारे से इसको खरीद लो। और ये देखो ऐसे ऐसे कार्टून है, ये कह रहे हैं कि भाई ये पाकिस्तानियों के पास मौका है, इसको खरीद लो, रशिया के साथ कर लो सौदे। अबे ये सोचा है कि रशिया हमसे और क्या क्या बेच रहा है हमको, जो हम खरीद रहे हैं उनसे, और उसकी क्या वैल्यू है। कमाल है। खैर, ये हुआ जनाब। तो अडानी ग्रुप ने ये सारी एलिगेशन का इनकार किया है, और हाँ। फिर इसके बाद हुआ कि ब्राइबरी चार्जेस थे इन पे। ओहो। ब्राइबरी थी $250 मिलियन की, इन्होंने इंडियन ऑफिशियल्स ने उसमें है सोलर एनर्जी कॉन्ट्रैक्ट्स अचीव करने के लिए इन्होंने किया। फिर फ्रॉड और कंसीलमेंट है, और इस जो ग्रुप है अडानी ग्रुप, इसमें लिखा है कि इन्होंने यूएस इन्वेस्टर को $3 बिलियन वहां से इन्होंने कर्जों में और बॉन्ड्स में वहां पे रेज किए, और वहां पे कंसील किए फैक्ट्स और फ्रॉड किया लोगों के साथ। $3 बिलियन अलग, $250 मिलियन अलग। क्या बात और है? फिर उन्होंने कहा कि इनके एक्टिव वारंट जारी हुए हैं 2026 में, और फिर यूएस जज ने अरेस्ट वारंट भी जारी किए गौतम अडानी के और सागर अडानी के, दोनों के। और फिर उन्होंने कहा है कि इनको इंटरनेशनल लॉ के जरिए इन्फोर्स किया जाएगा अगर ये नहीं आते तो। फिर ओके, इसका मार्केट पे इम्पैक्ट था, क्योंकि जो अडानी ग्रुप के स्टॉक्स थे वो 14% उनकी वो वैल्यू कम हो गई सिर्फ जनवरी 2026 में, कि जब उन्होंने ये रिपोर्ट्स आई कि अब अमेरिकी इनको उठा के ले जाएंगे, जिस तरह वो वेनेजुएला के सदर को अमेरिकी उठा के ले जाएंगे, बाप का माल है तुम्हारे। उठा के ले गए थे। तो अब इसका फिर जाहिर है ये हुआ सब। तो इसके बाद जो इसके पहले जो एलिगेशंस हैं 2023 की, और उसमें हाइडेनबर्ग एक रिसर्च है, उसने रिपोर्ट दी थी 2023 में, जिसमें उन्होंने कहा था कि ब्रिजन स्टॉक मैनिपुलेशन एंड अकाउंटिंग फ्रॉड इन्होंने किया। अडानी मतलब फ्रॉडी है, नंबर 1 फ्रॉडी है अच्छा, अडानी साहब, और मोदी साहब उसको बचाए जा रहे हैं, और कॉस्ट देनी पड़ रही है इंडिया के लोगों को।
अब ये हुआ है, तो फिर अब इनका अडानी साहब का मोदी से जो ताल्लुक है ना, हाँ। वो बड़ा पुराना है। और जब 2000 से ये ताल्लुक जारी है, जो दोनों मोदी साहब की भी सियासत को अरूज उसी वक्त मिला और अडानी ग्रुप को भी उसी वक्त अरूज मिला, क्योंकि वो भी गुजरात से थे और मोदी साहब ने उसको फायदा पहुंचाया अडानी को, कि उसके ग्रुप को बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स मिले, बहुत सारे मौके मिले गुजरात स्टेट में अपना कारोबार बढ़ाने के, और साथ उन्होंने मोदी साहब का ख्याल किया, उनकी सेवा की, तेल पानी मालिश हर चीज, पैसा वैसा सब अच्छा। सपोर्ट किया जब वो चीफ मिनिस्टर थे। तो दोनों एक दूसरे को फेवर करते हैं, दोनों 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 तरक्की करते गए। और फिर मरकज में मोदी साहब वज़ीर-ए-आज़म बन गए, अडानी साहब गुजरात से निकल के पूरे इंडिया में बहुत बड़े बिजनेसमैन बन गए और फिर इंटरनेशनल लेवल पे चले गए। तो इन दोनों का जो नेक्सस है वो बड़ा ही बदनाम है इंडिया अच्छा। में, और वहां पे इन पे एलिगेशन लगती है हुकूमत पे कि वो अडानी को बचा रही है। ये इंटरनेशनल एलिगेशन भी है इन पे और इंडिया के अंदर से भी इन पे लगती हैं। और इस पे साथ उन पे ये भी एलिगेशन लगी कि वो जो समन्स आते थे अमेरिका से, जो मैं पहले बता चुका हूँ, उसको हुकूमत मोदी साहब की वो मुसलसल ब्लॉक करती रही और बार बार रिजेक्ट किया जब अमेरिका ने उनसे दरख्वास्त की। तो जिसके बाद फिर अमेरिका ने एक दूसरा रास्ता इख्तियार किया और उसको उन्होंने अपने जज से ही फैसला ले लिया कि जी ये इंडियन गवर्नमेंट जो कुछ कर रही है, हमें इसको ईमेल के जरिए हम इनको और इनके लॉयर्स को ये सर्व दुनिया में करेंगे ऐसी वारंट्स। कौन सी कोर्ट है जिसको ईमेल पर कोई चीज भेजने के लिए परमिशन लेनी पड़ती है? कौन सी दुनिया में रहते हो यार तुम लोग? कबूतरों उतरों जैसी चिट्ठी भेजते हो क्या पाकिस्तान में? कोर्ट के पास पहले से ईमेल एड्रेस होते हैं लोगों के भाई, वो पहले दिन भेज सकते हैं किसी को और भेजते हैं। क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी भाई? आई मीन कमाल के लोग हैं ये। तो उन्होंने कर दिए। तो फिर इसका अब इंडिया पे जो राहुल गांधी हैं, ऑपोजिशन लीडर हैं, उन्होंने भी मोदी साहब को ये उन पे इल्जाम लगाया कि ये और सुनिए, राहुल गांधी मतलब इनको बड़ा प्यारा है, राहुल गांधी ये बात जरूर लेकर आते हैं बीच में। हिंदुस्तान में बेचारे को वोट नहीं मिलता है, पाकिस्तानी बड़े चौड़े रहते हैं राहुल गांधी के लिए। करप्शन कर भी रहे हैं करप्शन। और उसमें ये हिस्सेदार भी हैं और उसमें ये मददगार भी हैं, सहूलतकार भी हैं। और फिर उनका कि ये अडानी की जो गिरफ्तारी है उसको मोदी साहब ने ब्लॉक किया हुआ है। तो अब हुकूमत दूसरी तरफ बीजेपी की ये कह रही है कि ऐसा कोई नहीं, ये तो इल्ज़ाम है खाली अमेरिका में लगाए हुए हैं और इसलिए ये एक तनाज़ा बनाने की कोशिश की जा रही है, इसलिए हम इसको एक्स्ट्राडाइट नहीं कर सकते अडानी को अमेरिका। तो और फिर उन्होंने इंडियन गवर्नमेंट ने एक्स्ट्राडाइट कैसे, एक्स्ट्राडाइट करने की जरूरत कहां से आ गई? एक्स्ट्राडिशन की तो कोई रिक्वेस्ट भी नहीं आई भैया। एक्स्ट्राडाइट करने के लिए एक्स्ट्राडाइट रिक्वेस्ट आती है हमेशा, और वो एक्स्ट्राडिशन की रिक्वेस्ट जो होती है वो कोर्ट के थ्रू चलती है। जब कोर्ट को, हिंदुस्तानी कोर्ट को ये लगेगा कि कोई एक्स्ट्राडाइट करने के लायक है, बाय द वे अमेरिका ने एक्स्ट्राडिशन की कोई आज तक रिक्वेस्ट दी ही नहीं इंडिया को। पता नहीं कौन सी दुनिया में रहते हो तुम लोग। ये भी कहा कि हम इसको रेजिस्ट करेंगे। ये मैं आपको पिछले महीने की बात कर रहा हूँ, क्योंकि इंडिया के वो लॉज नहीं है कॉरेस्पॉन्डिंग लॉज जो अमेरिका के हैं। तो हमारे लॉज डिफरेंट है, अमेरिका के लॉज डिफरेंट हैं। और हर एक मुल्क के अलग होते हैं, और हम काहे कौन से कॉरेस्पॉन्डिंग क्लॉज बनाएंगे भाई? हैं? उनको हमारे लॉज के मुताबिक हमारी कंट्री में बात करनी होगी, या हम उनके लॉज के मुताबिक काम करेंगे? वो तुम लोग करते हो ना भाई, हमारे यहाँ नहीं होता है। के बाद जो इंडिया का ग्लोबल इमेज है वो सफर हुआ, सारा कुछ हुआ, लेकिन अच्छा। बात वही है कि इस अबसार आलम डफर, पूरी दुनिया यहाँ लाइन लगाए खड़ी है, रोज ट्रेड डील साइन कर रही है? इंडिया की ग्लोबल इमेज खराब हो गई। कौन सी दुनिया में रहते हो यार तुम? कौन सा नशा फूकते हो भाई? दौरान आपने देखा होगा कि मोदी साहब ने कोई बयान नहीं दिया, ना पाकिस्तान इंडिया के दरमियान जो जंग बंदी ट्रंप ने करवाई वो अरे 80 मैं बार उधर उन्होंने अभी तेरे जिक्र को किया दिखाता हूँ। कि पाकिस्तान ने 8 तैयारे मार गिराए इंडिया के। वो अच्छा, पाकिस्तान ने 8 तैयारे मार गिराए इंडिया के। अभी आपको दिखाता हूँ ये कि बात क्या हुई है, जरा सुनना, अभी दिखाता हूँ आपको। किसी चीज का ना डिनाई किया ना जिक्र किया। इसी तरह अडानी के मामले पे भी मोदी साहब ने बिल्कुल जुबान नहीं खोली, मुंह नहीं खोला, और इसलिए कि उनके जहन में कोई ना कोई नक्शा तो था जो आज सामने आ गया। और आज इंडिया के अवाम के मफादात बेच के अपने दोस्त अडानी को बचा लिया है। अब ट्रंप के साथ डील क्या हुई है अंदर खाने अडानी के ऊपर, अभी तक तफसीलात उसकी बाहर नहीं आई, लेकिन आ जाएंगी। और क्या ट्रंप अपना वादा पूरा करेगा कि वो अडानी को गिरफ्तार नहीं करेगी यूएस हुकूमत, और ये मामला ठप कर दिया जाएगा, ये वक्त बताएगा। और दूसरी तरफ क्या हाँ, दूसरी तरफ इंडिया अपना वादा पूरे करेगा, मोदी साहब अपने वादा पूरे करेंगे, रशिया से तेल की खरीदारी बंद करेंगे, अमेरिका और वेनेजुएला से खरीदेंगे, और फिर $500 बिलियन का नहीं भाई, अमेरिका से सामान खरीदेंगे।
अरे घोड़े की औलाद, तू भाग यहाँ से। मित्रों, अब मैं आपको दिखाता हूँ एक कमाल की चीज़, जिसको देखकर आप भी कहेंगे कि भाई ये बात थी कहाँ? आइए, मैं आपको दिखाता हूँ। ट्रंप को आपने कल पुरानी स्टेटमेंट देखी हो, जो ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जो सीज़ फायर हुआ था उसको बाद में, वो लगातार बोलता रहा कि पहले कहता 5 जहाज गिरे, फिर बोला 6 जहाज गिरे, 7 जहाज गिरे, बाकरे में घूमते-घूमते 8 जहाज तक आ गया था वो, ठीक? मजे की बात क्या है, उनमें से किसी भी स्टेटमेंट में ट्रंप ने कभी ये नहीं कहा कि किसके गिरे, किसने गिराए, कभी नहीं कहा। अब जाके बोला है, दिखाता हूं आपको, रुकिए। इतनी बढ़िया चीज दिखा रहा हूं तो आपको 1 मिनट तो मेरे साथ रुकना पड़ेगा ना। आपको दिखाता हूं कि दरअसल ट्रंप ने कहा क्या, जरा देखें। Wars, one between nuclear states, India and Pakistan. I told them they had to stop if they want to trade with us, and they गौर से सुनिएगा, खास तौर पे आखिरी सेंटेंस जो है उसको। stopped, but they suffered heavy losses, especially Pakistan. They lost 8 jets, which is tragic. बात समझ में आई? दोबारा सुन लीजिए। I settled 7 wars, one between nuclear states, India and Pakistan. I told them they had to stop if they want to trade with us, and they stopped, but they suffered heavy losses, especially Pakistan. They lost 8 jets, which is tragic. बात समझ में आई? तो भैया पाकिस्तानियों, जरा देखो, सुनो, समझो, अंग्रेजी है, थोड़ी मुश्किल होगी पर समझ जाओगे, देर सबेर कभी न कभी। तो भाई ये है मित्रों हालात। अब मैं चलता हूं आपके कमेंट्स की तरफ और देखता हूं कि आप लोगों के क्या विचार हैं। जय जगन्नाथ आयशा और मित्रों, ऋषभ भाई प्रणाम, कैसे हैं आप? दादा मैं इसको सुबह 6 बजे का शो देखता हूँ। बहुत हंसता हूँ। मैं समझ सकता हूँ मित्र, देखता मैं भी हूँ। मैंने आज तक कभी इसको ना इसके ऊपर बात करने की हिम्मत नहीं की, इतना बर्बाद लगता है मुझे, इतना घोंचू किस्म का आदमी लगता है। एक्चुअली मैं बताऊँ तुम्हें, इमरान खान के वक्त पे एक दिन ये सवेरे वहां मॉर्निंग वॉक कर रहा था या शाम को इवनिंग वॉक कर रहा था, जो भी था, मॉर्निंग इवनिंग मुझे अब याद नहीं। उस समय पे इसको ठोक दिया था फौजियों ने, ठोक दिया था, इसके पेट में गोलियां मारी थी। आप जरा गूगल कर लीजिए, आपको इसके वीडियोस मिल जाएंगे। तो कार के अंदर पीछे बैठा हुआ बड़ी मुश्किल में बचा था, इसके पेट में गोलियां वोलियां मार दी थी उन्होंने उठा के, क्योंकि इसकी बकवास याद वो भी नहीं बर्दाश्त कर पा रहे थे। अब जब से नई सरकार आई है नवाज शरीफ, क्योंकि ये चमचा है नवाज शरीफ का, है ना, उसका पिछवाड़ा चाटता है, तो ये नवाज शरीफ का चमचा है, उसीलिए मरियम नवाज की शुरू में तारीफ कर रहा था, है ना। तो और अब यूट्यूबर बन गया है, दैट इज अ केस। बट बात में इसकी घंटा दम नहीं होता कोई भी, खाली ये नवाज शरीफ की पार्टी की तारीफें करता रहता है और एक तरफा रिपोर्टिंग करता है। खैर, मगर वो एक तरफा रिपोर्टिंग आपने देख ही ली, और एंटी इंडिया पूछो मत कितना है। ओके, तो मैंने कहा आपको जरा बता दूं कि मैं कभी क्यों नहीं करता इसके बारे में प्रोग्राम, इसलिए नहीं करता था बिकॉज ये बोलते हुए बकवास है। अभी 2-3 दिन से मुझे कुछ आप जैसे दोस्तों ने मुझे ये कहना शुरू किया कि महेश भाई अफसार आलम के बारे में जरा बात करो किसी दिन, तो मुझे इसको आज लाना पड़ा। और आज सवेरे समहाउ मेरे लिए चाय बनाते बनाते सुनना भाई को भारी हो रहा था। मैं कहा यार ये क्या बकवास किया जा रहा है इतनी, कि मतलब जिसके बारे में दुनिया एनवीएस हो रही है कि इंडिया और अमेरिका की इतनी बढ़िया डील हुई है, ये भाई उसमें भी मीन मेख निकाल रहा है। तो मैंने कहा भाई अब तो जरा बनता है इसको लंबा ले जाके देखना। और फिर ये ट्रंप साहब, इनको मैं कल से आपको दिखाने की सोच रहा था कि देखो उन्होंने क्या कहा है, तो मैंने कहा चलो आप दिखाई दो, ये सीन है। आइए आगे हम चलते हैं। नमस्ते, गुड इवनिंग राजकुमार भाई, फ्लैक्स भाई नमस्ते। ओके, ट्रंप का क्या है, वो तो कुछ भी बोलता है, और पोर्कियों का क्या है, वो तो कुछ भी नहीं समझता। लाइक इट, बहुत बढ़िया, फर्स्ट क्लास, क्या बढ़िया महाराज फ्लैक्स भाई ने गोली। अच्छा, इस वीक ज्वाइंट कॉन्फ्रेंस करेंगे इंडिया और यूएस, तब सामने सच आएगा। बिल्कुल ठीक बात। ओके, हाँ वो हमारे जयशंकर जी तो वहाँ गए हुए हैं। $1 ट्रिलियन, बिल्कुल। एंड कैलिफोर्निया एलिमेंट्स आर वेस्ट ऑफ मनी, उससे अच्छे छोटे वाले होते हैं। फ्लेक्स पता क्या है भैया, बाजार है, नहीं पसंद मत खरीदो साले को, बात खत्म हो गई। जो इंपोर्टर है वो ऑटोमेटिकली लेना बंद कर देगा या कम कर देगा, जैसा भी है, दैट्स अबाउट इट। बाकी ऑलमंड्स भरा पड़ा है बाजार यार, ड्राई फ्रूट्स जो है कोई कमी हो रही है क्या? और अमेरिकन का मैंने देखा था पिछले दिनों में ऑनलाइन, जब मैंने चेक किया इस बात को, पिछले 2 महीनों में, एक्चुअली मेरा ध्यान 2 महीने में गया था, उससे पहले भी ऐसा हो कि जब ट्रंप ने आने के बाद बदमाशियां शुरू की थी, तो उससे पहले ही रेट बढ़ गए। और मैंने देखा कि बहुत ज़्यादा इसके रेट ऑनलाइन बढ़े हुए थे, जो ये ड्राई फ्रूट्स आया करते थे अमेरिका वाले।
तो देन आई रियलाइज कि भाई हिंदुस्तानियों ने अनाउंस कुछ नहीं किया है, मगर इनकी इनकी ऐसी तैसी तो कर दी है इन्होंने बाजार में। और एंड देयर अदर प्रोडक्ट्स जो बड़े आराम से मिल रहे हैं। सऊदी अरब वाली चीजें आप देखिए, जो खजूर वगैरह आते हैं वो कितने आराम से मिल रहे हैं और सही दाम पे मिल रहे हैं। सर ये बंदा वो है बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, बिल्कुल अमिताभ ऐसा ही है, ऐसा ही है। मतलब लेना एक ना देना, तो फालतू में टैपा टैपा है। फ्लेक्स कह रहे हैं वैसे तो ट्रंप ने डील साउथ कोरिया और तो और फ्लेक्स मत बोलो, यूरोप के साथ भी की थी। यूरोप वालों ने भी सस्पेंड कर दिया, रहने दो भैया, नहीं करते। एंड ये सर राम 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 भाई, और ये बिल्कुल अब्बू, ग्रैंड अब्बू है भाई। अच्छा, अब मजे की बात क्या है, तो ट्रंप वो हमारा चीमा जो है, मैंने अभी भी देखा, उसने अपने बेटे का वीडियो जो है, जो बेटे के चैनल पे ट्रांसमिट हुआ होगा, उसको शेयर किया है। तो मतलब फुल फ्लेजेड बेटे को प्रमोट करने में लगा हुआ आजकल भाई। वेनेजुएला समझ ऐसी इनको वेनेजुएला ही नजर आ रहा है इंडिया में, यही इनकी हालत हो रही है दिमाग की। कोई नहीं, बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा इनको सब कुछ। एब्सोल्युटली विकास भाई, बिल्कुल सही पहचाना आपने, मुंह पे ही बोर्ड लगा हुआ था उसके। अडानी इज नॉट इनटू ऑयल बिजनेस, ही मस्ट बी टॉकिंग अबाउट फॉर्चून रिफाइंड ऑयल। अब भला वो यार रशिया से तो नहीं आता फॉर्चून रिफाइंड ऑयल, मैं क्या कहूं तुमको। करते करते कांग्रेस को राहुल गांधी ने चिता पे लिटा दिया, पाकिस्तानी अडानी कर रहा है। ये जाएंगे गुरु, इनको जाना ही है, इनके नसीब में है। बासित अली रो रहा है कि हमने अमेरिका को मिनरल्स दे दिए और हमें ही नहीं बुलाया पैक्ट सिलिका में। रोज पर यार, बासित अली को बासित अली पॉलिटिक्स में कब से कमेंट करने लग गया, और क्यों करने लग गया, उसको कब से अकल आ गई। अच्छा जो वो बासित अली, मैं समझ गया, ये आपका जो एम्बेसडर था अपने यहाँ पे, वो वाला है। ओके ओके, गॉट इट ऋषभ, समझ गया मैं। बुलाया नहीं पैक्ट सिलिका में, हाँ, रोज एक नया जख्म मिल जाता है पाकिस्तान को। सही बात है। ऑलराइट, फ्लेक्स भाई आए कह रहे हैं, सर गलती इसकी नहीं है, कैबेज इन माय रेफ्रिजरेटर। अरे बाप रे, दिस इज टू मच। ओके, पर दादा इस वीडियो पर आग लग जानी चाहिए, पर कोई मीडिया में हाईलाइट नहीं हुआ। मैं क्या कहूँ, ऐसा क्यों है ये तो मैं नहीं जानता मेरे भाई ऋषभ, पर दिस इज पाकिस्तान फॉर यू एंड दिस इज इंडिया फॉर यू। ये ट्रंप की कब की वीडियो है, वेरीफाई कर लीजिए कहीं एडिटेड ना हो। एडिटेड भी हो तो क्या है, एज लॉन्ग एज एआई नहीं है। एआई मैंने कंफर्म किया नहीं है। बिहारी ये ट्रंप की कब की वीडियो है। अच्छा, ये तो अब बार बार एक ही कर रहे हो यार। ग्रोक या चैट जी, यार खुद कर लो ना बिहारी बाबू, मुझे क्यों नौकरी पर रहे हो, खुद कर लो, काटो, जाओ देखो, क्या दिक्कत है। मतलब कमाल है यार। दादा पाकिस्तानी कमियां बोलेंगे बेचारे, वो कहते हैं कि ना हाथ आए ना मुंह लगी, बिल्कुल ऐसी है ऋषभ। सर नाम तो सुना ही होगा, राहुल। चीनी प्रेम खत्म ही नहीं होता, बिल्कुल नहीं खत्म होता ये। अरे मतलब इनको डायबिटीज हो जाए तो भी चीनी का प्रेम नहीं खत्म होगा इनका। मोती दास भाई हमारे साथ हैं। मोती दास भाई क्या कह रहे हैं, भारत की ट्रेड डील से चीमा के साथ कांग्रेस की फ्रैक्शन बहुत बढ़ी, दोनों के रिएक्शन एक जैसे हैं। हाँ बिल्कुल सही बात है। ऑलराइट, सो दोस्तों, मैंने कहा आपसे ये भी शेयर कर लिया जाए। मैं कोशिश करूंगा कि देर रात को एक और आपसे वीडियो करूं, और वो है कनाडा के जो प्राइम मिनिस्टर आने वाले हैं, और उनके साथ में यूरेनियम को लेकर एक जबरदस्त डील होने वाली है। एफटीए की बात तो चल ही रही है, लेकिन यूरेनियम को लेकर एक डील बड़ी जबरदस्त होने वाली है। मैं चाह रहा हूं कि आपके साथ वो भी शेयर की जाए। आई जस्ट होप दैट माय एनर्जी लेवल रिमेन सेम, और अगर मेरा एनर्जी लेवल बना रहा, अभी क्या हुआ है 10 बजे है ना, लेट मी जस्ट सी कि मैं 11 बजे के आसपास उसको करूं आपके साथ में, करीब 11 बजे के आसपास जो है ना उसको करता हूं आपके साथ। ठीक है, तो चलिए 11 बजे करीब मिलता हूं मैं एक और लाइव में आपसे, और तब उस यूरेनियम वाली वीडियो पर चर्चा करेंगे अपन। सस्ता जर्नलिस्ट जी, जय हिंद। जय हिंद, कैसे हैं दोस्त। ये क्या है ऋषभ भाई, और भी कुछ कह रहे हैं। ये रहा, ये क्या कह रहे हैं, मैं आज एक डॉक्टर मुकद्दर खान को सुन रहा था, वो कह रहा है कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने मोदी को धमकी दी है कि गलती से भी मत बोलना, नहीं तो